हाय एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। क्योंकि आज के सेशन में प्लीज़ मेरी सजेशन है आप एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि जो जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम्स करता है, ग्रेजुएट लेवल की जो रिक्रूटमेंट्स होती है, उनके लिए अब क्या नया पैटर्न, क्या नई ट्रेंड होने वाली है। साथ ही साथ हम बात करेंगे और क्या सिलेबस भी रहने वाला है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन फ्यूचर आए दिनों आपको और कौन सी नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक ऑर्डर कॉपी है 22 जून की 2022। इसी तरीके से इसका आप सब्जेक्ट देखिए, कंडक्ट ऑफ सिंगल एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बाय द जेएंडके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इससे पहले कि मैं आपको ये जो ऑर्डर कॉपीज़ हैं और भी यहाँ पर देखिएगा आप, ये मैं आपको समझाता चलूँ। गाइज, जो भी बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पे आपको सबसे पहले जॉब अपडेट्स, जेके एसएसबी, जेके पीएससी और भी बाकी तरीके के जो एक स्टूडेंट की डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब नटशल में इन ऑर्डर कॉपीज़ में आपको क्या चीज़ समझनी है वो मैं आपको यहाँ पर उसी पे मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अभी तक जब जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट करता था, कभी जेकेएसएसबी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट निकाले, कभी पंचायत के, तो कभी सब इंस्पेक्टर, इसी तरीके से कभी जूनियर इंजीनियर, इसी तरीके से बाकी अलग जो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट्स हैं। अब क्या काम किया जाता था, मान के चलिए सब इंस्पेक्टर के पोस्ट निकले तो उसके लिए अलग एक एडवर्टाइजमेंट, इसी तरीके से फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, उसके लिए अलग एडवर्टीज़मेंट। लेकिन अब से क्या इनका नया ट्रेंड बनने वाला है, जो भी पोस्ट, जो भी रिक्रूटमेंट्स होगा जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगी, तो उनके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम रचाया जाएगा 2 टीयर में। पहले टीयर में आपको क्या होगा, दूसरे टीयर में क्या होगा, आप इस चीज़ को जानेंगे। पहले टीयर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और जिस तरीके से आप यूपीएससी या स्टेट जो पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके 3 टीयर में एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपको पता होगा प्रीलिम्स होता है, देन आपका मेंस होता है, फिर आपका वाइवा होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 टीयर रहेंगे, यानी आपको वाइवा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी नॉन गेजेटेड वैकेंसीज़ हैं उनका वाइवा नहीं होगा। तो अब 2 टीयर में क्या होगा, पहले टीयर में मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव, दूसरे में आपको डिस्क्रिप्टिव होगा। अब देखते हैं हम कि सिलेबस क्या रहने वाला है और कैसे चलेगा ये कंबाइंड जो कॉमन एक एग्ज़ाम होगा। तो इसी को हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए गाइज, यहाँ पे सिलेबस आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क्स का, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, इंग्लिश लैंग्वेज के एंड कंप्रहेंशन के 20, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस का, अकाउंट्स का, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स के 25, कुल 120। इसी तरीके से जो टीयर 2 होगा, देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। आपने अगर टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया तो आप टीयर 2 में बैठ सकते हैं। और जो ही आप टीयर 2 में जाएंगे, वहाँ पे आपको 1 घंटे का पेपर मिलेगा 100 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव होगा ये पेपर, इसमें आपको ऐसे राइटिंग होगी, इसमें आपको लेटर राइटिंग होगी, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह यही होगा आपको, इसी को आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। अब कुल मिला के देखिएगा, अब मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर पुलिस, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, पंचायत में अकाउंट्स असिस्टेंट और टीचर, 4 पोस्ट के मैंने यहाँ पे नाम लिए। मान के चलिए ये जो 4 वैकेंसीज हैं, चारों निकली है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा कंबाइंड वे में इकलौता एग्ज़ाम होगा। अब आप में से ये सोच रहे होंगे कि क्या मुझे टीचर में लिया जाएगा, क्या मुझे सब इंस्पेक्टर में लिया जाएगा पुलिस में, या मुझे फाइनेंस के सब इंस्पेक्टर में लिया जाएगा। अब जो ही कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले ये फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे कि जो बच्चे टॉपर्स होंगे, टॉपर्स को मान के चलिए फाइनेंस का जो सब इंस्पेक्टर है उसमें लिया जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से फिर बताएंगे कि जो उसके बाद जिनका मेरिट होगा, जिनका स्कोर, मान के चलिए यहाँ पे 100 वैकेंसीज थी फाइनेंस के जो सब इंस्पेक्टर थे। अब जो पहले मेरिट होल्डर्स होंगे, पहले जो रैंक होंगी 100, उनसे फिल की जाएंगी ये 100 वैकेंसीज। उसके बाद ये आएंगे टीचर पे। इसी तरीके से जो उन 100 के बाद जो मेरिट में आते हैं, जिनका स्कोर आता है, उनको फिल करेंगे यहाँ पर। सो गाइज, आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरीके से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या आपका नीट होता है, जो पहले रैंक होल्डर्स होते हैं उनको एमबीबीएस मिलता है, फिर उनके बाद जो होते हैं उनको बीडीएस मिलता है। तो गाइज, अब देखते हैं हम इन फ्यूचर आपको क्या वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ फिर आप
अच्छे से यहाँ पर देखिएगा क्या क्या वैकेंसीज़ मैं आपको किन किन के बारे में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँ, आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं गाइस लाया हूँ। आपको पता होगा वन ऑफ द लीडिंग फैकल्टी है तौकीर सर EACT क्लासेस पे। तो इनकी तरफ से आपको बहुत कम प्राइस पे 500 का ये जो आपको मॉक टेस्ट 5 मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए ऑफ़र चल रहा है, आप सिर्फ इसको परचेज़ कर सकते हैं 199 में। इसी तरीके से आपको इसमें क्या क्या जो बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पर आपको दिया गया है। और आपको इसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके आपको एडवर्म नाम की ऐप डाउनलोड करनी होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक भी आपको डाल के रख दूंगा। इसी तरीके से देखिएगा गाइस, कंप्यूटर अवेयरनेस जो भी JK SSB एग्ज़ाम्स के लिए कंप्यूटर सिलेबस है, उसका फुल यहाँ पर कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपीज़ पे, जबकि कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है 500। और अभी के लिए ऑफ़र चल रहा है। अगेन इस कोर्स के लिए भी आप प्ले स्टोर से एडवर्म नाम की ऐप लाएंगे। तो गाइज चलिए अब सीधे बात करते हैं यहाँ पर हम जो पोस्ट्स आपको, जो वैकेंसीज आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले देखिए हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ के डिपार्टमेंट में, इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। अकाउंट असिस्टेंट आपको पता है, इसके लिए भी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। इसी तरीके से फाइनेंस में जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ये भी मतलब ग्रेजुएट बेस का ही पोस्ट है। इसी तरीके से बाकी जो डिपार्टमेंट्स में जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की ज़रूरत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है, तो इसके लिए भी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। इसी तरीके से असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग ऑफिसर, इसके लिए ग्रेजुएशन। इसी तरीके से ये असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसके लिए भी ग्रेजुएशन। जूनियर सुपरवाइज़र और सब ऑडिटर के लिए भी ग्रेजुएशन। जूनियर सुपरवाइज़र अगेन ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, दोनों इन दोनों के लिए ग्रेजुएशन। इसी तरीके से असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग ऑफिसर, इसके लिए भी ग्रेजुएशन। और यहाँ पर आप देखिएगा असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसके लिए भी ग्रेजुएशन। बाकी यहाँ पर और भी कुछ पोस्ट्स हैं, आप देखिएगा अच्छे से, कॉपी होल्डर, प्रूफ रीडर। तो इन सारों के लिए नटशल में कहने का ये मतलब है कि ग्रेजुएशन की बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी। आप जो ये सारे यहाँ पर पोस्टर्स हैं, इन फ्यूचर जो ही आपको ये देखने को मिलेंगे, इन सारों को एक ही एडवर्टीज़मेंट के अंडर लाया जाएगा और कॉमन एग्ज़ाम के थ्रू इनकी सिलेक्शन प्रोसेस रचाई जाएगी। सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और मैंने बहुत कोशिश की आपको सिंपल से सिंपल वे में हर चीज़ समझाने की। सिलेबस भी मैंने आपको बताया। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन रहता है, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट सेक्शन ज़रूर से आप भरिएगा, वहाँ पे जो भी अपने सवालात होंगे। साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप एंड तक बने रहिए, इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट को लेके, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।